हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, छोटे बच्चे के साथ जो शुरुआती दिन होते हैं वो एडजस्टमेंट में निकल जाते हैं, क्योंकि आप और बेबी दोनों ही अपने आसपास के चेंजेस को समझ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आप जो है थोड़ा चीज़ें सेटल हो गई हैं, तो आपको बच्चे के रूटीन में प्ले टाइम ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये जो प्ले टाइम है ये बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्ले टाइम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉयज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बच्चे को सही एज में सही टॉय देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉयज से बच्चे एंजॉय तो करते ही हैं, लेकिन इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आज मैं आपको वो टॉयज के ऑप्शन बताऊंगी जो आप बेबी के लिए 0 to 6 मंथ्स में ले सकते हैं। बच्चे को वो टॉयज दे सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं वो टॉयज के बारे में बात करूं, आइए जान लेते हैं कि ये टॉयज बच्चे को सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि जो टॉयज हैं बच्चे के सेंसेस डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि टॉयज़ की हेल्प से क्या होता है, बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे कि बच्चे टच करेंगे और बच्चे अलग अलग साउंड सुनेंगे, चीज़ों को देखेंगे। कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जैसे टीथर्स जो बच्चे चबाते भी हैं, तो अलग अलग टेक्सचर्स जो है वो बच्चा फील करेगा। इन सब की हेल्प से क्या होता है, बच्चे के सेंसेस जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद जो टॉयज़ हैं बच्चे के मोटर स्किल्स डेवलप करने में काफ़ी काम आते हैं। बच्चा किक करता है, खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करता है, खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि उसको ग्रैब करता है, हाथ पांव हिलाता है, जैसे एक्सरसाइज भी होती है। तो ओवरऑल बच्चे के मोटर स्किल्स जो है डेवलप होते हैं, बच्चे के मसल्स जो है उन पे काफ़ी काम होता है और वो भी डेवलप होती हैं। बच्चा टॉयज़ के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट भी सीखता है, यानी कि ये करूँगा तो ये होगा, ये मैं करूँगी तो ये चीज़ होगी। जैसे बच्चा सीखेगा कि अगर मैं झुनझुना हिलाऊंगा तो आवाज़ आएगी, या फिर अगर कोई बच्चा चीज़ किसी बटन को प्रेस कर रहा है तो उससे साउंड आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा सीखता है और रिलेट करना सीखता है कि इस चीज़ को करने से ऐसा होगा। इसके अलावा हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन भी जो है वो बच्चे का सही होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि बच्चा किसी चीज़ को देखेगा, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो आँख और जो हाथ है उनका कोऑर्डिनेशन भी जो है और अच्छा बैठना शुरू हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई टॉय है उसको रीच करने के लिए बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, खिसकेगा और या रोल भी कर सकता है। तो धीरे धीरे क्या है, ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है जो कि बच्चे को अगले माइलस्टोन्स के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके के टॉयज़ आप 0 to 6 मंथ बेबी को दे सकते हैं। तो ये मैं आपको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बताने वाली हूँ। तो पहले आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। सो पहली कैटेगरी है उस तरीके के टॉयज़ की जिनको बच्चा पकड़ेगा, शेक करेगा, उनमें से टॉयज़ में से अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकलेगी, तो बच्चा वो आवाज़ें सुनेगा भी, आवाज़ें निकालेगा भी टॉयज़ के थ्रू। बच्चा कुछ कुछ चीज़ें जो हैं टॉयज़ को मुंह में भी डालेगा। तो पहली चीज़ तो है रैटल्स, यानी कि झुंझुने। तो आप अलग अलग तरीके के झुंझुने बच्चे को दे सकते हैं, और डिफरेंट साइजेस के और अलग अलग कलर्स के आप झुंझुने लेना प्रेफर करिए। जैसे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा कि कुछ टाइप्स ऑफ झुंझुने थे जो युवान ने थोड़ा सा बाद में पकड़ना शुरू किया, और कुछ ऐसे रैटल्स थे जो उसने पहले उनको पकड़ के वो खेलना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों के साइजेस और शेप्स बड़ी अलग अलग थी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 रैटल्स हैं, एक ये रैटल है और एक ये रैटल है। ये थोड़ा सा हल्का है और यहाँ से पकड़ने में भी ये देखिए इसकी ये जो स्टिक है ये पतली है। तो ये जो है युवान पहले इसको जो है यूज़ करना शुरू हो गया था, इजीली वो पकड़ पा रहा था। ये रैटल थोड़ा सा उसने बाद में पकड़ना शुरू किया। इंजॉय उसने इसमें भी काफ़ी किया, क्योंकि इसमें अलग एलिमेंट्स है, जैसे इसकी रिंग गोल गोल घूमती है, इसके अंदर जो है कलरफुल बीड्स हैं, ये रेड और येलो कलर का है। तो एंजॉय उसने ये रैटल भी काफ़ी किया है। लेकिन होल्ड जो है वो हल्का वाला रैटल पहले उसने करा और इससे जो है पहले खेलने लगा। तो अलग अलग शेप्स और साइजेस के रैटल्स आप बच्चे को दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है आपका बेबी किसी और टाइप के रैटल को पकड़ने में या उससे खेलने में पहले ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, और धीरे धीरे जैसे मंथ पास होते हैं दूसरे तरीके के रैटल भी बच्चा एंजॉय करेगा। इसके अलावा आप लार्ज रिंग्स आती हैं या बॉल्स आती हैं, जिसमें क्या होता है ऐसे रिंग्स बनी होती हैं बहुत सारी प्लास्टिक की,
ओपन एंडेड सा टॉय होता है, बच्चा कहीं से भी उसको पकड़ सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, देख सकता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो रिंग्स अपनी मुंह में भी डालना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके की रिंग्स भी आप जो है, या बॉल्स जिसको बोलते हैं, वो आप बेबी को दे सकते हैं। इमेज में जो है ऊपर स्क्रीन पर साइड पे दे रही हूँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको टॉयज़ बता रही हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सारे टॉयज़ जो मैंने भी युवान के लिए यूज़ करे हैं, जिनके भी मुझे लिंक मिलेंगे, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद स्क्वीकी टॉयज़, जिसमें से आवाज़ें आती हैं, जैसे प्रेस करोगे तो उसमें स्क्वीशी साउंड्स आती हैं, वैसे टॉयज़ आप बेबी को दे सकते हैं। तो बच्चा उसको प्रेस करेगा तो अलग अलग आवाज़ आती है, तो बच्चा खुश होता है उससे भी। इसके अलावा बेबीज़ के लिए हैंगिंग टॉयज़ आते हैं, जो कॉट पे हैंग कर सकते हैं ऐसे बच्चे के ऊपर। और कुछ टॉयज़ होते हैं जो घूमते रहते हैं, या उसमें से भी बड़ी स्वीट सी साउंड आती है। तो आप ऐसे टॉयज़ भी बच्चे के लिए ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद जब बेबी अराउंड 4 महीने का हो जाए, आप बच्चे को टीथिंग टॉयज़ दे सकते हैं। ये टीथर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टीथर्स आप बच्चे को दीजिए, अलग अलग टेक्सचर के टीथर्स बच्चे को आप दीजिए, तो वो भी जो है कलरफुल होते हैं, तो बच्चे जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, आप बेबी के लिए सॉफ्ट बुक्स ले सकते हैं। आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी सॉफ्ट बुक्स की। इन बुक्स में क्या होता है, अलग अलग से टेक्सचर्स भी दिए होते हैं। किसी में स्क्विशी साउंड आएगा पेज में, किसी पेज में कुछ अलग सा एलिमेंट निकल कर आएगा, कहीं पे कुछ अलग सा टेक्सचर दिया होगा। तो बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं ऐसी सॉफ्ट बुक, और क्योंकि काफ़ी कपड़े की बनी होती है तो बच्चे इजीली ग्रैब कर पाते हैं। जैसे मैं आपको ये सॉफ्ट बुक दिखाती हूँ, ये युवान की सॉफ्ट बुक थी, इसने काफ़ी इसको यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक। सो ये जैसे इसको ऐसे पकड़ता था तो स्क्विशी साउंड आता था, वो इसकी नोज़ ऐसे ऐसे प्रेस करता रहता था। और इसमें पेजेस में भी ये देखिए इस तरीके से स्क्विशी साउंड आती है, और इस तरीके से एलिमेंट है हर पेज पे। तो इस टाइप की बहुत बुक्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सॉफ्ट टॉयज का। तो आप ऐसे टॉयज ले सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फर ना हो। जैसे कि ये टॉय है, अब देखिए इसमें फर नहीं है ज़्यादा ऐसा, ये एक सॉफ्ट सा कपड़ा है, बट इसमें कोई फर टाइप का नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं, आपको पता ही है। तो अगर इसमें बहुत बड़े बड़े फर होंगे तो चांसेस हैं कि उसके कुछ फर जो है वो बच्चे के मुंह में चले जाए। तो इसीलिए इस टाइप के सॉफ्ट टॉयज भी आप बेबी के लिए ले सकते हैं। जैसे बच्चा टमी टाइम कर रहा है तो आप बच्चे को इससे एंगेज कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं सॉफ्ट टॉयज के साथ बड़ा अच्छे से रिलेट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कहीं आप बाहर भी जा रहे हैं और आप जो बच्चे का फेवरेट सॉफ्ट टॉय है वो साथ लेकर जाएंगे, तो बच्चे को स्ट्रेंज फील नहीं होगा। तो बाहर भी आप जाएंगे और अगर बच्चे का फेवरेट सॉफ्ट टॉय या बच्चे के साथ लेके जा रहे हैं तो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। बच्चे को लगता है हाँ कि ये मेरा ही एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वो चीज़ है जिससे मैं खेलता हूँ। तो बच्चा जो है रिलेट कर लेता है सॉफ्ट टॉय से भी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप बेबी सेफ मिरर्स भी ज़रूर ले सकते हैं बेबी के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के होते हैं बेबी सेफ मिरर। ये देखिए, ये ऐसे कोई टूटने वाला कांच नहीं है, और ये जो है ये युवान के जिम पर लगा हुआ था, प्ले जिम होता है बेबीज का, उस पर ऐसे ये लटका हुआ था। तो ये मिरर मैं निकाल भी देती थी जब मुझे उसको खिलाना होता था। तो ये इस तरीके के होते हैं बेबी सेफ मिरर्स। तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं। इनसे भी बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं इस तरीके के बेबी सेफ अनब्रेकेबल मिरर्स। तो इसी के साथ हमारी पहली कैटेगरी जो है वो फिनिश होती है, और अब बढ़ते हैं हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ टॉयज की तरफ। ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप बच्चे को लिटा सकते हो, बिठा सकते हो, और उसके अंदर बच्चे को आप एंगेज कर सकते हो। तो इसमें पहली चीज़ आती है बेबी प्ले जिम। सो ये आपको ये भी कई तरीके के मिल जाएंगे मार्केट में। बेबी प्ले जिम्स आते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। इसमें एक नीचे मैट होता है, वो काफ़ी कलरफुल होता है, कुशन्ड होता है, और ऊपर टॉयज वगैरह लटक रहे होते हैं। अलग अलग एक्टिविटी बच्चा उसमें कर सकता है। कई प्ले जिम्स में एक साइड पर ऐसे म्यूजिकल टॉयज भी होते हैं कि बच्चा हाथ मारे, पैर मारे उस पर, तो उससे म्यूजिक निकलता है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके के प्ले जिम्स आते हैं जो बच्चे को बड़े ही अच्छे से एंगेज करते हैं, और उसी में इतना कुछ होता है कि बच्चा काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करता है इस तरीके के बेबी प्ले जिम्स से। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इस कैटेगरी में, प्ले मैट्स। ये क्या होता है, बहुत थिक फोम होती है, उससे मैट्स बने होते हैं, कलरफुल से प्रिंट होते हैं इसके ऊपर। इन प्ले मैट्स पे आप बेबी को टमी टाइम बड़े अच्छे से दे सकते हैं। आप आसपास बच्चे के टॉयज रख सकते हैं, बेबी सेफ टॉयज,
एंड टमी टाइम बच्चा आराम से ले सकता है इसमें और आराम से एंगेज रह सकता है। अब प्ले मैट्स में जैसे कि मैंने बोला ये जो होते हैं फोम वाले मैट होते हैं, एक ऐसे भी मैट्स आते हैं जो थोड़े से कुशन वाले होते हैं। तो युवान के पास कुशन वाला मैट था जो मैंने ज़्यादा यूज़ किया उसके लिए। इस पे क्या था कि कुछ एक बड़ी सुंदर सी सीनरी बनी हुई थी, क्लाउड था, फ्लावर्स थे एंड सन बना हुआ था जिसमें एक और ऐसी बेबी सेफ मिरर था वो सन में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था ये मैट जो युवान ने बहुत अच्छे से खेला, एक्सप्लोर किया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स थे और फ्रॉक था उसमें से अगर उसको प्रेस करो तो उसमें से वो स्क्वीशी साउंड आती थी। तो इस तरीके का था, क्लाउड में भी एक अलग सा टेक्सचर था। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये जो प्ले मैट टाइप ही बोल सकते हैं इसको। एक बड़ी थिक शीट थी, कुशनी शीट थी। ये मुझे गिफ्ट मिला था तो इसका कोई लिंक नहीं है, बट अगर मुझे इस टाइप का कुछ दिखेगा तो मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डालूंगी। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, एक और टिप है यहाँ पर कि अगर आपके पास बड़ी अच्छी कलरफुल सी बेडशीट है जिसमें बड़े ही ब्राइट कलर्स हैं, तो बेडशीट आप बच्चे के लिए ज़रूर बिछाइए। तो अगर आप बच्चे को जैसे बेड पर भी जब टमी टाइम दे रहे हैं या बच्चा बेड पर खेल रहा है तो बच्चा ऐसे ब्राइट कलर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, अट्रैक्ट होगा। तो आप ये जो है ये टिप भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें यही है कि जब आप बच्चा ऊपर खेल रहा है तो आप बच्चे के साथ ही रहिए ताकि जो है आपकी निगरानी में बच्चा आराम से एंजॉय कर पाए। अब अगला ऑप्शन है बेबी बाउंसी सीट या बेबी रॉकर्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप बच्चे को लिटा देते हैं तो इसमें एक ऊपर ना हैंडल सा दिया होता है, तो उस हैंडल में आप कई तरीके के टॉयज जो है वो टांग सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे रॉकर पर टांगने के लिए, कॉट पर टांगने के लिए अलग से टॉयज आते हैं। तो और साथ में भी मिलते हैं, कई रॉकर्स के साथ में भी टॉयज मिलते हैं। तो रॉकर में भी बच्चा जो है वो टॉयज को पकड़ने की कोशिश करता है, उनको देखता है, एक्सप्लोर करता है। तो ये भी जो है बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बच्चा इसमें प्रॉपर सेफ रहता है क्योंकि इनमें बेल्ट्स होती हैं प्रॉपर। तो ऐसा नहीं है कि आप बाउंसी सीट पर लेटाओगे तो बच्चे के गिरने का डर है। आप बच्चे को अच्छे से बेल्ट लगाइए उसमें और बच्चा आराम से उसमें खेलता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे ऑप्शंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी फॉर 0 to 6 month बेबीज। कुछ चीज़ें और हैं एडिशनल जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको ध्यान रखनी है जब आप बच्चे के लिए खिलौने खरीदेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी टॉय ले रहे हैं, प्लास्टिक के जो अगर ले रहे हैं, तो वो आपको देखना है कि वो BPA फ्री हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बच्चे हर चीज़ मुँह में डालते हैं, तो टॉयज़ या रैटल्स वगैरह ये सब चीज़ें बच्चे मुँह में डालते ही हैं। तो ये जो है सेफ प्लास्टिक होना चाहिए, BPA फ्री प्लास्टिक होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि जो आप टीथर्स वगैरह ले रहे हैं बेबी के लिए, वो आप प्रेफर करें कि वो लें जो स्टेरलाइज हो सकते हैं। इनकेस अगर स्टेरलाइजेबल नहीं है तो आप उन्हें अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके प्रॉपरली फिर बच्चे को दीजिए यूज़ करने के लिए। बट स्टेरलाइजेबल हैं तो नथिंग लाइक इट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसा टॉय ना लें जिसमें कोई भी शार्प एजेस हैं जो कि बच्चे को नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा आप ऐसे टॉयज़ लीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हैं, ब्राइट हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप बुक्स ले रहे हैं बच्चे के लिए, सोच रहे हैं कि आप बुक्स लें, तो पतले पेजेस वाले बुक जो हैं वो आप ना लें क्योंकि बच्चे उसको फाड़ सकते हैं। पतले पेजेस बड़े आसानी से फट जाते हैं और हो सकता है कुछ पीस फाड़ के बच्चा मुंह में भी डाल ले। तो पतले पेजेस वाले बुक्स आपको बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। या आप बच्चे के लिए लीजिए सॉफ्ट बुक्स या आप बच्चे के लिए लीजिए बोर्ड बुक्स। बोर्ड बुक्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, काफ़ी गत्ते की तरह उनके पेजेस होते हैं, जो बच्चा जो है ईजिली एंजॉय करता है और वो फटती भी नहीं है। और नेक्स्ट टिप ये है दोस्तों, ऐसा टॉय अवॉइड करें जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं उसके, या कुछ ऐसी चीज़ आपको लग रही है कि ये निकल सकता है, क्योंकि हो सकता है बच्चा वो निकाल कर उसको अंदर ले ले मुंह में, जिससे चोकिंग का डर रह सकता है। तो इस तरीके के टॉयज जो है वो आप अवॉइड करिए। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आगे दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड फैमिली से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।